मन में विनम्रता का भाव, जीवन की प्रत्येक अनुभूति का चिंतन, चित्त की चंचलता की संयमित साधना, जीवन के अनित्यता की समझ निब्बाण के रास्ते खोल देती है। आज की बात स्वागत। आज की बात में हम लोग तथागत बुद्ध के वचनों पर एक चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा से जो मार्गदर्शन आता है उस मार्गदर्शन को हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाएं, क्योंकि तथागत ने हमारे जीवन की बेहतरी के लिए मार्गदर्शन किया है। तो आज हम तथागत की सीख से इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि जिन लोगों के मन में तथागत बुद्ध के प्रति श्रद्धा होती है, उनके वचनों के प्रति श्रद्धा होती है, उनके उपदेशों के प्रति श्रद्धा होती है और उनके मन में किसी तरह की कोई आशंका नहीं होती, उनके जीवन में कैसा बदलाव आता है, क्या फ़र्क पड़ता है। हमने पिछले कड़ी में आपको बताया था कि वो लोग जिनके मन में तथागत के प्रति, उनके वचनों के प्रति श्रद्धा है और वे जिनके कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं, कोई अंतर नहीं, जो बड़ी एकता के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं, निश्चित रूप से वो सब लोग निब्बाण को प्राप्त करेंगे और निब्बाण की राह चल लेंगे। मतलब वो अपने इस स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं से युक्त जो जीवन है उससे बाहर निकल पाएंगे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम आपको फिर एक बार बता रहे हैं ये बुद्ध वचनों से कि यदि वे लोग, उन्हें कितनी भी कठिन परिस्थितियों और दुष्चरित्र लोगों के बीच रहने के लिए बाध्य किया जाए तो भी वे बुद्ध में गहरी श्रद्धा होने के कारण वे उन लोगों को पुण्य कार्यों की ओर ले जा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का यह आक्षेप होता है कि भाई जिन लोगों के बीच हम रहते हैं वो लोग ठीक नहीं हैं। ऐसा नहीं है। दुनिया अपने आप में दुनिया एक सी होती है, वो जैसी है वैसी है, लेकिन हम उस दुनिया का हिस्सा हैं। हमारे आसपास चाहे जैसे लोग हो सकते हैं, लेकिन उन सब में हमने अपने सीख, अपने आचरण, अपनी जीवन शैली से उन लोगों को इतने प्रभावित कर लेना है कि वे लोग हमारे साथ चलने के लिए और रहने के लिए तैयार हो जाएं। आसान भाषा में अगर इसको कहा जाए तो ये कि हम इस बात के लिए बिल्कुल आक्षेप ना करें कि भाई लोग बुरे हैं, भाई हम अच्छे हैं तो फिर दुनिया अच्छी है। तो इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो वे लोग भी हमारे साथ चले आते हैं। लोग अच्छाई के साथ आते ज़रूर हैं। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों को बुरा देखते होंगे, वो एक दूसरी बात है, लेकिन अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं। हमने अपने आप को जब तथागत बुद्ध के वचनों के सहारे अपने जीवन को यापन करना जब शुरू किया है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना जब शुरू किया है, तो निश्चित रूप से वो जीवन जब बेहतर है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग हो लेंगे। हम अपने आप को एक मॉड्यूल के रूप में भी रख सकते हैं। ये बड़ी बात है, लेकिन वो मॉड्यूल बनाने के लिए अपने आप में बहुत सारे कार्यों को करना होता है, बहुत सारे संयम के साथ जीवन को आगे बढ़ाना होता है, बहुत सारे नियम अपने जीवन को लगाने होते हैं और तब कहीं हम बेहतर जीवन की ओर चल देते हैं। फिर लोग भी अपने आप आकृष्ट हो जाते हैं। देखिए कि यदि तथागत बुद्ध में गहरी श्रद्धा होने के कारण अगर आपका जीवन बेहतर है तो कठिन परिस्थितियों में और दुष्चरित्र लोगों के बीच रहने पर भी आप उन लोगों को पुण्य कार्यों की ओर, अच्छाई की ओर ले जा सकते हैं। और इसलिए हर एक को सर्वप्रथम बुद्ध के उपदेशों का श्रवण करने की कामना करनी चाहिए। हर एक के मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि तथागत बुद्ध के उपदेश जो है उनका श्रवण करें। अब ये बात तो बिल्कुल सही है कि इस वक्त तथागत तो नहीं है, लेकिन तथागत के वचनों के प्रचारक बहुत सारे हैं।
अनगिनत हैं। उन प्रचारकों से तथागत के वचनों को सुनने की हमारे मन में इच्छा होनी चाहिए। अगर ये इच्छा आगे बढ़ती है तो निश्चित रूप से हम बेहतर जीवन की ओर निकल पड़ेंगे। यदि कोई कह दे कि निब्बाण प्राप्त करने के लिए आग से गुजरना होगा, तो उसे ऐसी आग से गुजरने के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए। अगर कोई कह दे कि भाई आपको अगर निब्बाण को प्राप्त करना है तो आग से गुजरना होगा, यहाँ आग से गुजरने का मतलब ये नहीं है कि अपने आप को जला दो, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आग से गुजरने का मतलब है कि जहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, कठिनाइयाँ हो सकती हैं, सहज नहीं होते हैं रास्ते, जीवन के रास्ते बड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, बड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन इन रास्तों से भी हमें अपने आप को बाहर ले जाना है, इन रास्तों से पार निकलना है। इसलिए इसको कहा जाता है कि भाई ये कांटों भरी राह हो सकती है, ये आग से झुलसाने वाली राह हो सकती है, लेकिन हमें इस राह को पार करना होगा। अब जिनके मन में ये श्रद्धा होती है, बड़ी आसानी से कितनी भी विपरीत परिस्थितियां हो, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हो, उसको पार कर लेते हैं बिना किसी आक्षेप के। तथागत बुद्ध के नाम श्रवण से होने वाले संतोष के लिए आग से भरे संसार में से गुजरने का मूल्य चुकाने की तैयारी होनी चाहिए। अगर स्वार्थपूर्ण आकांक्षाओं का अंत करना है और दुख मुक्त जीवन की ओर जाना है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस कांटों भरी राह से चलाना और चलना सीखें, क्योंकि फूलों के रास्ते ये कांटों से ही होकर गुजरते हैं, वो ऐसे नहीं गुजरते हैं। और इसलिए जब भी हम अगर बेहतर जीवन को जीना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। यदि कोई बुद्ध के उपदेश का अनुसरण करना चाहता है तो उसे अहंकारी या स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। वो कोई भी हो, अगर वो यदि अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और तथागत की सीख के द्वारा, उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनके मार्गदर्शन के द्वारा अपने जीवन को आगे लेकर जाना चाहता है, तो उसे स्वेच्छाचारी, जैसा मन में आया वैसा नहीं। मन में तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन मन को कोई लगाम होनी चाहिए और उसमें अहंकार का भाव ना हो। अगर उसमें अहंकार की भाव हो तो फिर वो तथागत के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। अहंकार को छोड़कर, स्वेच्छाचार को छोड़कर उसे आगे बढ़ना होगा। सबके प्रति समान रूप से सद्भावना रखनी चाहिए। इसकी बड़ी ज़रूरत है इस वक्त समाज को। लोग दुर्भावना से भरते चले जा रहे हैं। दो मनुष्यों के बीच दुर्भावना को देखते हैं हम, और तथागत कहते हैं कि सद्भावना होनी चाहिए, सबके प्रति, सबका मंगल हो वाली भावना। ये सद्भावना की जो भावना है, ये सद्भावना लेकर आगे बढ़ना होगा। जो आदर के योग्य हो उनका आदर करना चाहिए, जो सेवा के योग्य हो उनकी सेवा करनी चाहिए, और जो सबके साथ समान और कृपालुता का व्यवहार कर सकें, वो ही इस राह को चल पाएगा। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जो सम्मान के, आदर के योग्य होते हैं, उनका आदर करना चाहिए। महामंगल सूत्र में इस बात का बड़ा अच्छा उल्लेख मिलता है कि अपने गुरुजनों की सेवा करना चाहिए, अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तथागत ये सिखाते हैं। आज के जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, इस दौर को अगर देखें तो दुर्भावना का जो क्षेत्र है वो बड़ा दिखता है, और सद्भावना का जो क्षेत्र है वो छोटा दिखता है। हमें सद्भावना का दायरा बढ़ाना होगा। अगर सद्भावना का दायरा बढ़ेगा तो सद्भावना के सहारे हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है, पूरा अखिल मानव समाज, वो
एक बेहतर जीवन की ओर चल पड़ेगा। तथागत ये सिखा रहे हैं। तो जिनके मन में तथागत के प्रति श्रद्धा का भाव होता है, उनमें ये सारे गुण आते चले जाते हैं और वो सद्भावना से जीवन यापन करते हैं। सबके साथ समान और कृपालुता का व्यवहार, कृपा होनी चाहिए, कृपालुता और दया, और इसी के साथ समानता। इन तीन चीज़ों को एक साथ रखकर जब हम अपने सामाजिक जीवन में एक दूसरे के साथ संबंधों को विकसित करते हैं तो निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन का हम निर्माण करते हैं। आज की बात में बस इतना ही। यहाँ रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल पुनः आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में तथागत बुद्ध के विचारों की इसी चर्चा के मार्गदर्शन के साथ। आज की बात।